सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्य पर अद्भुत, आश्चर्यचकित और हैरान करते अनेक महत्वपूर्ण संस्मरण और घटनाएं सुनाते हुए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान परम पूज्य आर्यकारत्न श्री आदर्शमती माता जी ने 10 लक्षण पर्व में अपना मंगल प्रवचन करते हुए कहा कि जो सत्य का साथ दे रहे वह यह न सोचें कि भीड़ उनके साथ बहुत है, नहीं। आचार्य श्री कहते हैं कि भीड़ में झूठ का समर्थन न करें। सत्य के साथ भीड़ हो सकती है, सत्य का कोई भी साथ नहीं दे सकता। सत्य अकेला हो सकता है, लेकिन सत्य अकेला होने के बाद भी घबराए नहीं। सत्य के साथ उनके गुरु और प्रभु होते हैं। लीजिए सुनिए पूज्य माताजी को आचार्य श्री के अनेक महत्वपूर्ण और दुर्लभ संस्मरणों एवं घटनाओं के साथ। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन की चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। प्राप्त किए, कभी प्रायश्चित के भी अवसर प्राप्त हुए, तो कभी किसी भी प्रकार से हम लोगों को अगर बात समझ में नहीं आई, वो भी हमने पक्ष देखे हैं, लेकिन कभी भी आचार्य जी ने कठोर अनुचित शब्दों के प्रयोग इस युग में किसी के लिए भी नहीं किए हैं। जबकि अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी ने जब कोई भी मुनि बन करके मुनीम का काम करने लग जाए, अपने महाव्रत समितियों से, आवश्यकों से अपने को शिथिल बना ले, तब आचार्य श्री कुंद स्वामी कहते हैं फिर इस भेष को धारण करने के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसे अनुचित शब्दों के प्रयोग, जैसे आचार्य जी कहते वैसे किए हैं जैसे एक माँ का बच्चा बालक बड़ा होता है। माँ कहती देख बेटा ऐसा नहीं करना, फिर भी वो 5-7 वर्ष का बालक जो माँ मना करती है उधर मत जाना और उधर जाता है, उसको टच मत करना और टच करता है, तो माँ अंत में गुस्सा होके, पहले का चूल्हे का ज़माना था, जैसी का कहना, आज का तो गैस का ज़माना, गैस उठा के नहीं बताती, पहले तो चूल्हे से लकड़ी निकाल के कहती देख तेरी क्या तेरा नाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। हाजसी कहते हैं सत्यानाश हो जाए कहती थी माँ, भीतर अंदर हाथ पसार के बाहर मारत चोट थी, और अगर ये चोट खोट पर पहुंच जाए तो उसका जीवन खोट से मुक्त हो जाता था। ऐसे अच्छे से कहना था। माता पिता इतने सहज, सक्षम और समझदार होते थे, नहीं मानता तब कहते थे, लेकिन आचार्य जी ने किसी भी परिस्थितियों में, हम समझते हैं जहाँ तक, क्योंकि एक बार गुरु वैणम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ कि आचार्य जी का कहना रहा कि हमने आज तक अपने मन में भी अप्रयोजन भूत
तरंग को नहीं आने दिया और मुख को आज तक गटर का नाला नहीं बनाया। इसलिए तुम लोगों को भी ऐसा कहते, इसलिए तुम लोगों को अपने मुख से अनुचित, जैसे गटर से प्रयोजनभूत जल नहीं बहता है, उपयोगी जल नहीं बहता है, गंदा जल बहता है, ऐसे ही अपने मुख को गटर नहीं बनाना। अनुचित अप्रयोजनभूत शब्दों के प्रयोग नहीं करना, गालियों के प्रयोग नहीं करना, भंड शब्दों के प्रयोग नहीं करना। दक्षिण से लौट करके जब हम लोग रामटेक आए, गुरुजी के दर्शन प्राप्त किए, चरण सानिध्य प्राप्त किया, और एक प्रसंग ऐसा चला कि एक जगह का कि उसके परिवार में कोई ऐसा सदस्य था जो डाका डालने का, लोगों को भिड़ाने का काम करता था। तो उसको जिन शब्दों से प्रयोग किया जाता था, उस शब्द का प्रयोग कह करके एक माता जी ने कह दिया, इधर अपने को महाव्रत लिए हैं। महाव्रती क्या, सज्जन पुरुष भी उनको ऐसे शब्दों से प्रयोग करके नहीं बोलते हैं। नहीं, अपने को आज से संकल्प करो, अपन किसी के लिए भी ऐसी मूलाचार कहता है, चोर को भी चोर नहीं कहना। तुम लोग कैसे कह रहे हो? अपने को क्या याद रखना, भाषा समिति है ना अपनी, और सत्य महाव्रत है। अपन किसी के कर्म के उदय में होने वाली अनुचित प्रवृत्ति को इस प्रकार के शब्दों से नहीं बोलते। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, और नहीं सुनेगा तो तुम्हारे व्रत क्या सोचेंगे। इसलिए अपने व्रतों का ख्याल रखना। ऐसे कदम कदम पर आचार्य भगवंत ने हम लोगों को ऐसा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे संभालती। आज की माताओं का तो पता नहीं, टीवी के सामने रख देती, मोबाइल पकड़ा देती है। सत्य है ना ये बातें, आज सत्य धर्म है, सही सही तो बोलना ही चाहिए ना आज। और दिन भले भैया लोग क्या सोचेंगे, लोग टूट जाएंगे, लोग डर जाएंगे, लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। तो आचार्य जी से किसी ने पूछा कि आचार्य जी कोई टूट ना जाए, कोई बिखर ना जाए, इसके लिए अगर सत्य देखा हो, जाना हो, समझ में आ रहा हो, तो वहाँ असत्य बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया। आचार्य ने कहा नहीं, असत्य जहाँ आता है वहाँ झूठ होता है, वहाँ मायाचारी होती है, वहाँ छल कपट होता है। प्राण भी चले जाएं तो अपने को असत्य नहीं बोलना, भले मौन रहो, दोषवादे चे मौनम, लेकिन असत्य बोल करके किसी की भूलों का, गलतियों का समर्थन नहीं करना। क्या समर्थन नहीं करना? समर्थन नहीं करते तो विरोध सा लगता है। आचार्य को कहा अगर अपन कुछ भी समर्थन नहीं करो तो विरोध सा लगता। आचार्य जी ने कहा कर्म का उदय होगा तो उसको ये मौन, ये असमर्थन, विरोध सा लगेगा, लेकिन अपने को तो अपने व्रत सुरक्षित रखना। हाँ, एक ऑप्शन है, एक्सेप्शन है। कोई गलतियां करना नहीं चाहता था और एक आध बार उससे हो गई, हमेशा सच का मार्ग पकड़ता है, सच के साथ वह कर्तव्यों का पालन करता है। एक आध बार हो गया तो अपने को नजर तो रखनी है, लेकिन किसी भी प्रकार से उस पर विरोध, निषेध की बात नहीं करना। बार बार देखो तो अवश्य कहने की कोशिश करना। ऐसे आचार्य भगवंत जिनका जीवन सत्य के ध्यान में, सत्य के ज्ञान में और सत्य की उपलब्धि में व्यतीत होता। मुनि महाराज को बाहर भेज रहे थे, मतलब संग से संग बना करके। उन्होंने कहा आचार्य जी
हम कैसे रहेंगे, कोई सूत्र दीजिए ना। तो आजीज ने कहा हवा से बचना। क्या कहा? हवा से बचना। तो आजीज ने कहा, उनके चेहरे को देखा, हवा से बचना ने तीनों ऋतुओं की हवा से बचना, गर्मी की, सर्दी की और बरसात की। और गहरा गंभीर हो गए महाराज, रहस्य में उतरता जा रहा। तो आशीष ने कहा हवा का उल्टा कर दो। हवा का उल्टा बाह होता है, बाह बाही से बचना तो ही व्रत सुरक्षित रहेंगे। और सद्रव्य लक्षणम, क्या? सद्रव्य लक्षणम, यह सूत्र आपके जीवन में जैसे सुई में धागा अगर पड़ा हो तो सुई घूमती नहीं। क्या कहा जिसने? सुई में धागा हो तो सुई घूमती नहीं है। ऐसे ही आत्मा में सूत्र का धागा पिरो के रखोगे तो घूमोगे नहीं और घूमोगे भी नहीं, बल्कि अपनी पर्यायें जो विभाव रूप में है और जो हमारी स्वभाव पर्याय सिद्ध पर्याय है, जिसका हमें दर्शन भी नहीं हो रहा है, सो फटी हुई पर्यायें भी सुई से सिलने का काम कर लेना, चुभोने का नहीं करना। ये सूत्र किसी को चुभाने के लिए नहीं है, सत्य धर्म किसी को चुभाने का नहीं है। ये अवश्य है कि सबसे, जब राजा भोज ने कालिदास से ये प्रश्न किए कि सबसे कड़वा क्या, तब कहा सत्य। सबसे महंगा क्या? सहयोग। सबसे सस्ता क्या? सलाह है। सबसे सस्ती सलाह है। अद्भुत रचना क्या इस विश्व की? भगवान की अद्भुत रचना क्या? माँ। सबसे खुशबूदार, सबसे अच्छी सुगंध किसकी? न तो गुलाब के फूल की, न चंपा के फूल की, न मोगरे की। सबसे अच्छी सुगंध बरसात में काली मिट्टी खेत की जो भींग करके जो उसकी सुगंध आती है, वो सबसे अच्छी सुगंध है। इन उत्तरों को पा करके राजा भोज संतुष्ट हो गए। तो ये आज सत्य है। तो क्या कहा आशीष जी ने? कहा वाह वाही से बचना, तभी तुम अपने मूल गुणों को सुरक्षित रख सकते हो। लौकिकता से भी दूर रहना। अगर अच्छे प्रवचन हो जाए तो भीतर गुदगुदी नहीं आना चाहिए, भीड़ आ जाए तो गुदगुदी नहीं आना चाहिए। जब पहली बार आचार्य जी का इंदौर में 99 में इंदौर गए और गवर्नमेंट गिरी में चातुर्मास किया, प्रवेश के दिन इतनी भीड़, ऐसी भव्य आगमानी, भव्य अति भव्य आगवानी, और हर जाति के भक्तगणों ने सब जगह अपने टेंट लगा लगा करके अलग से आरती उतार उतार कर अनेक प्रकार के बैंड बाजों के साथ अपार भीड़। जब आचार्य जी स्थान पर मतलब प्रवेश हुआ, जहाँ शायद पहले किसी भी कॉलोनी में गए होंगे, गवर्नमेंट गिरी पहले नंबर, गवर्नमेंट गिरी पहुँचे तो वहाँ पर आचार्य जी आहार को निकले। आहार के उपरांत प्रत्याख्यान होता है, ईर्या पद भक्ति होती। सारे महाराज बहुत प्रसन्न दिख रहे थे और कोई ने इतना ही कह पाया, आज की आगवानी इतना ही कह पाया, आचार्य जी कहते सुनो, पर्याय दृष्टि नहीं रखना, द्रव्य दृष्टि रखना। क्या? पर्याय दृष्टि मत रखना, द्रव्य दृष्टि रखना। पर्याय दृष्टि से अनेक
अनेक अनेक अनेक प्रकार से देखने में आएगा। और द्रव्य दृष्टि रखोगे तो आत्म तत्व देखने में आएगा। होनहार भव्य जीव देखने में आएंगे, होनहार भगवान आत्मा आएगी। तो हर्ष और विषाद से जब द्रव्य दृष्टि होती है ना, तो न हर्ष होता है, खुशियों में हर्ष नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में विषाद नहीं होता है। ऐसा आशीष जी अपनी शिष्य मंडली को कैसे संभालते थे और हर स्थिति को देखने के बाद वो कैसे सत्य की ओर ले जाते थे। एक बार आशीष जी कक्ष में प्रवेश कर गए मुनिराजों के। उन्होंने देखा कि एक महाराज दीवार से टिक्के प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अब आशीष जी ने क्या किया, उनको टोका रोका नहीं, और वो वहाँ पर दोपहर को ही खड़े होकर के वहीं उन्हीं के कक्ष में सामायिक कर रहे 2.5 घंटे की। उस कक्ष के मुनिराज ने कहा, आशीष जी आज आप हमारे कमरे में, हम लोगों के कक्ष में, हम लोगों के उसमें आशीष जी बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद, पर आपने 2.5 घंटे की खड़े होके सामायिक की। आशीष जी आप बैठ के भी तो कर सकते थे। तब आशीष ने मालूम क्या कहा, सत्य बात कही, सत्य की बात कही, सच्चाई कही। अगर मैं बैठ के सामायिक करूँगा तो आप लोग लेट के करोगे, टिक के करोगे, दीवार का सहारा चाहिए पड़ेगा, और मैं जब खड़े होके करूँगा ना तो तुम सब लोग बैठ के बिना टिके बिना सहारे के करोगे। जब कभी भी आशीष जी इस दृष्टि से पहुंच जाते थे कि देखें तो सही समय पर सब कोई कार्य हो रहे हैं कि नहीं। एक बार तो जब एक आध बार गए तो मुनिराजों ने कहा, आशीष जी आप रोज रोज आया करो। अब आते ही नहीं आप, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, कम से कम हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, कम से कम आपके कारण हम आवश्यकों से बंध जाते हैं। आशीष ने कहा, मुझे बांधने की कोई आवश्यकता नहीं। 28 मूल गुणों की 28 रस्सियाँ से तुम लोगों को आगम ने बांधा है। किसने बांधा? आगम ने बांधा है। अब मुझे अलग से बांधने की क्या आवश्यकता है? हम लोगों के जीवन में भी वो सम्यक दर्शन, वो स्थिरता सत्य की भरते रहे। मड़िया जी पंच कल्याणक अभी शायद 2009 में हुआ या 2007 या 9 में हुआ, 9 का पंच कल्याणक, और मड़िया जी का पांडाल बना पंच कल्याणक का, और उसमें सभी आरिकाओं, बड़ी बड़ी आरिकाओं की तस्वीरें लगी। और हमारी आरिका दुर्लभमती माता जी, आरिका अंतर्मती, सभी आरिकाओं ने अचानक वो नजरें चली गई। तो उसमें मेरी तस्वीर नहीं थी, लेकिन हमारी आरिका दुर्लभमती माता जी की तस्वीर थी। माता जी को बहुत विकल्प हो गया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी निकालो और आपकी लगवा। हमने कहा सुनो, मुझे तो कोई विकल्प नहीं है, अपने को अपनी तस्वीर की क्या आवश्यकता है, तुम्हें विकल्प करने की आवश्यकता, लगा दी तो लगा दी, उसमें अपने को विकल्प की क्या आवश्यकता, तस्वीर की क्या आवश्यकता, हम तो साक्षात हैं। ऐसा करके तो उन्होंने कहा नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, अपन आचार्य के पास चलो। तो आचार्य के पास हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए। तो आचार्य के तो माता जी लोग बोली हम लोगों को विकल्प हो गया। तो बोले किस चीज़ का विकल्प हो गया? बोले पांडाल में। आज दुर्लभमती जी ने कहा अच्छा जी हमारी तो लगी है, हमारी माता जी की नहीं लगी है। तो अच्छा जी हमारी ओर देख के कहते आदर्शमती तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं लगने का विकल्प है। हमने कहा नहीं आचार्य जी नहीं है। आचार्य जी कहते आदर्शमती आत्मा की कोई तस्वीर नहीं होती है, ये है सत्य, ये सत्य, आत्मा की कोई भी तस्वीर नहीं होती। तो हमने कहा आचार्य जी ये लोग पता नहीं क्यों विकल्प कर रहे हैं। तो आचार्य जी का भाव ये था, कुछ नहीं कहा, स्वाभाविक था, लेकिन हमें आचार्य जी ने सत्य से साक्षात्कार करा। हम तो आरिका हैं, लेकिन जब कभी हमारी प्रतिभा स्थली की बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहनों में इतने बड़े बड़े समूह रहते हैं,
कभी विकल्प के भी कारण होते रहते, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के अभिभावक आते हैं, अनेक प्रकार से वो असंतुष्ट भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं, बातें भी होती हैं, तो कहने में भी आता है, तो विकल्प हो जाता है। तब आशीष जी के पास बड़ी बहनें पहुँची। आशीष जी ऐसा, आशीष जी कहते अरे ये तो संसार में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं और संघर्ष, ये सब कुछ, और कोई गलत भी बोलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये समय सार की गाथाएं, ये नियम सार की गाथा, ये सम सत्तु बंधु भग्गो संशय दुखो पसंस निंद समो समलोटु कांचनो पुण्य जीवित मरणो समो समणो, इस गाथा का प्रयोग कब करोगी? किसके लिए कुंदाचार्य भगवंत इतने सारी गाथाएं लिख के गए हैं? अगर अपन लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनका इतना अथक प्रयास, उनकी अथक साधना व्यर्थ में हो जाएगी। इसलिए छिज्जदुआ भिज्जदुआ रिज्जदुआ हवजादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छबि तहाविना परिगहो मज्ज, ये शब्द पुद्गल वर्गणाएं हैं, ये अनुकूलता प्रतिकूलताएं वाह हैं, ये हमारे कर्म पर डिपेंड करती। इसलिए हमें समय सा इन कर्तव्यों के साथ समय सार को पास में रखना है, जिब्बा में नहीं, जीवन में होना चाहिए। और ये चीज़ें हम लोगों को आशीष ने 84 सन में ब्राह्मी आश्रम, 78 79 सन में तो कुंडलपुर, 80 सन में सागर ब्राह्मी आश्रम खुलवाया, और फिर 84 सन में जबलपुर में ब्राह्मी आश्रम खुला। जबलपुर में हम एक बार बहुत बीमार हो गए और टाइफाइड आ गया, तेज बुखार, और अब सभी बहनें ऐसी थी ना कि इतना नहीं होता ना, घर में तो माता पिता रहते हैं देखने के लिए, सबके मन में इतनी भावना नहीं जग पाती है कि अपन किसी बीमार को समय पर देख ले, समय पर उसको भोजन दे दें, दवाई दे दें। और चूँकि आशीष ही थे तो चौका वगैरह भी लगते, तो इसमें और देर होती। तो हम आशीष जी के पास गए और आशीष जी का आहार हुआ आश्रम में। फिर हम सब पूरी बहनें आशीष जी के पास गए, तो पता नहीं कैसा संप्रेषण था कि आशीष जी ने सब बहनों से कहा आश्रम को समय सार में बनाओ। क्या? आश्रम को समय सार में बनाओ। हम बोल पड़े, क्योंकि हमारे साथ घटित हुआ था, कोई समय पर मुझे दिया नहीं। हमने कहा आशीष जी, आश्रम को समय सार में बनाने का मतलब दीवालों पर समय सार की गाथाएं लिखें आश्रम की दीवालों पर। तो आशीष जी कहते नहीं, आश्रम की दीवालों में नहीं, आश्रम में साधनारत सदस्यों में समय सार आना चाहिए। जब कभी अस्वस्थता आती है, जब कभी समय पर कार्य नहीं होते हैं, समय पर अपेक्षा की उपेक्षा होती है, तो वो समय सार की गाथाएं उपयोग में लाओ। क्या? समय सार की गाथाएं उपयोग में लाओ। ऐसे आचार्य भगवंत ने हम सभी को, तुम सभी को ऐसे सत्य धर्म की पहुँच आपके भीतर उपयोग और योग में गूंज बन जाए, कानों में गूंज बन जाए। आशीष ने यही जब चंद्रगिरी की प्रतिभा स्थली का संकेत अध्यक्ष जी वगैरह ने लिया और हम लोग आए थे और पूरी प्रतिभा मंडल की बहनें भी आईं, शिलान्यास हुआ था, उसके सुबह सुबह आशीष ने कहा जिस प्रकार मेरे कानों में गुरु जी ज्ञान सागर जी के वो शब्द गूंजते हैं, गुरुकुल बनाना, वंजी करना, गद्य को पद्य और पद्य को गद्य करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ऐसे ही तुम लोगों के कानों में भी निरंतर 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 गुरु वर्णम गूंजना चाहिए। और गुरु वर्णम ऐसे गूंजना चाहिए। हम जब बहनें बीएड करने जा रही थी मेरठ प्रतिभा स्थली के लिए, 30-35 बहनें, हमने आचार्य जी को लिखा
2004 में। हमने कहा आचार्य जी ये लोग सब वीरांगना बन के लौटेंगी बीएड करके। तो आचार्य जी कहते आरिका को कहना वीरांगना ही नहीं रेवती रानी बन के लौटेगी। अर्थात अमूढ़ दृष्टि एक शब्द में पूरा रहस्य भर गया कि गुरु जो कहे, जैसे रेवती रानी के अंदर अमूढ़ दृष्टि अंग था, मूढ़ता नहीं थी, ऐसे ही तुम किसी कोई कह सकता बीएड, अरे तुम्हें तो आरिका बनना था, बीएड क्यों कर रही हो? पढ़ाने के लिए, विद्यालय चलाने के लिए। आचार्य जी का कहना था किसी को भी नहीं सुनना, हमें हमेशा आई लगाम, जैसे तांगे में घोड़े को आई लगाम क्यों होती, कहीं दुर्घटना घट जाए, दुर्घटना ना घट जाए, कहीं घोड़ा साग भाजी सब्जी इत्यादि में मुंह ना मार दे, बैठे लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे आत्मा का एक्सीडेंट ना हो, कहीं भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए गुरु आज्ञा का साइवान। ऊपर से भी होता, घर के मकान में आचार्य जी का कहना द्वार होता ना, तो पहले वो टीन का ऐसा होता था जिससे पानी की बौछारें अंदर ना आए। ऐसे ही तुम्हारे अंदर आलोचना कोई कर रहा हो, निंदा कोई कर रहा हो, अनुचित कोई बोल रहा हो, तो ऐसा भी करना और ऐसा भी करना जिससे बौछारें अंदर ना आए, तुम भीतर जाओ, तुम भी डर जाओ। इतने समय आचार्य जी को तो बोलते जाओ, ऐसे तो नहीं लगता क्या बोलूं, लेकिन ऐसा जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता, लेकिन लगता है ये तो हमने आचार्य जी का सत्य धर्म बताया। अब आज के सत्य धर्म के अभाव में आज लोगों की बड़ी बुरी स्थिति है। आचार्य जी ने चेतना के गहराव में एक कविता का सृजन किया, पुस्तक का नाम है, उसमें लिखा सत्य आज भीड़ में। क्या आज ये तो देश में भी है, विदेश में, सब जगह सत्यमेव जयते, कहाँ नहीं लिखा मिलेगा। इवन आपको संसद भवन में भी, हर कार्यालय में भी, सब जगह लिखा मिलेगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लेकिन सत्यमेव जयते तो द्वार पर लिखा है, लेकिन जीवन में, शायद जीवन में आचार्य जी ने कहा कि पहले भी था सत्य का जय जय घोष, आज भी है और आगे भी शायद होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या कहें, हमारा सत्य तो भीड़ में है। जहाँ भीड़ है वही हमारे जीवन में सत्य है, वही सत्य है। बाकी अब हमारे पास इतनी समझ भी नहीं है, इतना विवेक भी नहीं है और इतनी फुर्सत भी नहीं है। हाई फाई जिंदगी जीने वाले, स्टैंडर्ड की जीवन जीने वाले दौड़ लगा रहे हैं, कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, खोज में लगे हुए, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। उनके लिए एक पल के लिए भी अगर थोड़ा सा रोक टोक दो तो यहाँ तो कह रहे कठिन वचन मत बोल, वहाँ कठिन वचनों की बौछारें होती हैं, ऐसे अनुचित शब्दों की बौछार। आज किसी ने किसी का महत्व नहीं समझा, रिश्ते भी टूट गए, समाज भी टूट रही, परिवार भी टूट रहे, घर भी टूट रहे और टूट करके धर्म भी बिखर रहा है, टूट रहा है। पहले आचार्य जी के श्री मुख से सुनते थे, लेकिन आज वर्तमान में उसमें और कुछ जुड़ गया है। पहले रिश्ते, पहले लोग पार्टी करते थे, विवाह फंक्शन करते थे, पत्तल में खाना खिलाते थे। जब पत्तल में खाना खिलाते थे तो रिश्ते भी, रास्ते भी, परिवार भी, कुटुंब भी हरा भरा रहता था। उसके बाद पत्तल से गया जमाना, मिट्टी का आया, मिट्टी के बर्तनों में खाने लगे तो रिश्ते धरती से जुड़ने लगे, लोग धरती से जुड़ने लगे और रिश्ते निभाने लगे, निर्वाह होने लगे। उसके बाद पीतल आया। अब पीतल में काम करते करते 5-6 महीनों में ऐसे मांजती थी महिलाएं घर की, उसको चमकाती थी। तो अब रिश्ते 5-6 महीने में ही चमक, उसके जब पीतल का जमाना आया तो 5-6 महीनों में रिश्ते चमकने लग गया, आना जाना।
अब ऐसे हरे भरे नहीं, धरती से नहीं जुड़े, 5-6 महीने में कोई मिल गया तो ठीक है, चमकने लगे रिश्ते। उसके बाद पीतल के बाद क्या आया? कांच। स्टील तो लोहा, कांच आ गया। कांच के बर्तन, अब जरा से असावधानी घटी, भुई की दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, रिश्ते कांच की तरह टूटने लगे और बिखरने लगे। अब तो वर्तमान थर्माकोल, यूज एंड थ्रो, ये हाल है। कहाँ गया वो सत्य जो हरा भरा रहता था? यही प्रार्थना वीर से अनय से करजोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। आचार्य जी समय शिखर की यात्रा में कभी कभी इस दोहे को पूरे बिहार में 20-22 किलोमीटर के बिहार में यही कहते जाते थे, गांव गांव से निकलते थे और यह दोहा थोड़ा सा सुनाई पड़ता था। हम लोग साथ साथ बिहार करते थे, पीछे पीछे बाजू बाजू में भी हो जाते थे तो सुनाई पड़ता था। लेकिन अब तो बड़ा बुरा हाल है, रिश्ते ऐसे बिखर रहे हैं, लोग ऐसे बिखर रहे हैं और बिखर रहे हैं। अरे किसी ने कहा बिखरेंगे, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। लेकिन इसके साथ साथ आज किसी ने कहा कि चाकू, खंजर, तीर, तलवार आपस में लड़ रहे, कौन गहरा घाव करता है? पीछे से शब्द मुस्कुरा रहा है, इनसे भी गहरा घाव कौन करता है? शब्द करते हैं। तो ये कहानी है कि सत्यमेव जयते, लेकिन आज सत्य, वास्तविक सत्य नहीं रहा, आज तो बिकने लगा। क्या? सत्य बिकाऊ हो गया है। बहुत सी बातें हैं जो आप इन आँखों से पहले तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि सिर्फ ये टेलीविज़न का ज़माना ही नहीं था, टीवी का ज़माना ही नहीं था, मोबाइल का ज़माना ही नहीं था, इवन फ़ोन तक, पोस्ट ऑफिस वाले फ़ोन भी नहीं थे। आ गए वर्षों में, कोई लेटर या मिल गए, ऐसा होता था। लेकिन आत्मीयता होती थी, विश्वास होता था, सत्य होता था। आज तो एक पल में विश्वास टूट जाता है। और आज का ज़माना तो ऐसा है, जिन्होंने हमें बनाया है, बड़ा किया है, खड़ा किया है, 9 मास गर्भ में रखा है, ऐसे माता पिता के लिए भी उनके बच्चे पल में विवाह होते ही वाह समाप्त हो जाती है और आग जैसा जीवन बनता है। टूटते हैं रिश्ते, बिखरते हैं रिश्ते, जलते हैं रिश्ते, ईर्ष्या से भर जाती है। और माता पिता जो 25-26 वर्ष तक तुम्हें अपने साये में रख करके बड़ा किया, खड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, एक रात में इतिहास बदल देते हैं। अब ये तो चलो राग देश धन दौलत के कारण होते, धर्म के रिश्ते भी बिखरने लग गए। जिन गुरुओं ने हमें बनाया है, बड़ा किया है, हम बड़े हुए हैं, साधना के पथ सीखे हैं, जिन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दे करके और पल पल पर, कदम कदम पर, बीमारियों में भी, परिस्थितियों भी, प्रतिकूलताओं में भी संभाला है, आज हम उनको भी भूल रहे हैं। उनके लिए भी कैसा हो गया ये संसार। इसलिए आज इसने एक बार बहुत अच्छी यही बात कही थी, आज का आदमी स्टैंडर्ड तो बना रहा है अंडरस्टैंडिंग के बिना। अगर समझदारी नहीं रही तो आपका ये स्टैंडर्ड, आज इसने कहा, हस्तक्षेप का कारण बन जाएगा। इसलिए आज अवलोकन करने की आवश्यकता, ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है। किसी जगह पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में पंचायत लगी हुई थी और उस पंचायत में यही समस्या रखी गई प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अपने गांव का कुआं एक ही है, पूरा पानी से भरा है। इससे पहले नल का ज़माना नहीं था और कोई ज़माना नहीं था, पाउच का ज़माना नहीं था कि पाउच बिक जाएं, आ जाएं और प्यास बुझा ले। और उस जमान वो देखा कि कुएं का पानी बड़ा दुर्गंध से युक्त है, बदबू मार रहा है, पी नहीं पाते हैं, इस समस्या का समाधान कैसे हो। सब लोग बैठे बैठे विचार विमर्श कर रहे थे
तो वहाँ से एक व्यक्ति ने, भैया यहीं गांव के पास में एक संत आए हैं, महात्मा है, वो उपाय बता सकते। उन संत के पास गए। दूसरे दिन पूरे लोग, हमारे गांव के कुआं का पानी इतना दुर्गंध, इतना बदबू वाला है, क्या करें। तो उन्होंने कहा क्या हुआ था जिससे बदबू हो गई। उन्होंने कहा एक बार 4 कुत्ते लड़ रहे थे, तो वे चारों कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं में गिर गए। अच्छा ऐसी बात है, तो गंगा का जल, एक आध टैंक लाओ, गंगा का जल डाल दो। गंगा का जल डालने के बाद ज्यों का त्यों पानी। संत के पास पुनः गए, वो तो वैसे ही बदबूदार पानी है, पी नहीं पा रहे, हम लोग क्या करें, मर जाएंगे ऐसे में, दूर दूर तक कहाँ जाएं। कोई वाहन नहीं था, कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो कि उसमें मंत्र पढ़ करके जल, चंदन, फूल इत्यादि इत्यादि डाल दो। मंत्र तंत्र करके डाल दिया, फिर भी उसका पानी बदबूदार, उसकी बदबू नहीं गई। पुनः संत के पास पहुँचे। अब बताओ हम क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। हमने एक बार तो पूरा पानी भी खाली कर दिया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो संत कहते हैं पहले भैया ये तो बताओ कुत्ते निकाले कि नहीं, 4 कुत्ते जो गिर गए थे वो निकाले कि नहीं। कहा वो तो तुमने कही नहीं है, वो तो आपने ही नहीं कही, तो हम कैसे निकाल। चलो आज कह रहे हैं तुम लोग मूर्ख थे, ये सब तो करते रहे लेकिन कुत्ता नहीं निकाला, तो कुत्तों को निकालो। यही जीवन की सच्चाई का गहरा सत्य है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, दुश्मनी, इन 4 कुत्तों को उपयोग और योग से नहीं निकालोगे सत्य का दर्शन, और सत्य का दर्शन नहीं होगा तो झूठ भी बोला जाएगा, भंड निंदनीय वचन भी उच्चारित होंगे। कोई भी हो, किसी के लिए भी हम वचनों के उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है सत्यमेव जयते, जिह्वा में नहीं जीवन में हो। और आशीष जी कहते, किसी मुनि महाराज ने पूछा, आशीष जी जब हम लोग आपसे दूर होते हैं और जहाँ भी चातुर्मास करते हैं तो क्या हम मूलाचार का स्वाध्याय श्रावकों के बीच में रख सकते हैं। तो आशीष ने कहा हाँ, जिस प्रकार आज लोग समय सार का स्वाध्याय सबके बीच में रखते जबकि वो मुनियों का ग्रंथ है, ऐसे ही आप लोगों को मूलाचार भी सबके बीच में रखना चाहिए, ताकि पता चले कि मूलाचार में मुनियों का मूल आचार और साधना क्या है। तब वो सहयोगी बनेंगे आपके। कैसे सहयोगी बनेंगे, ये मुनिराज साधना कर रहे हैं, इनके सानिध्य में, इनके चरणों में इधर उधर की बातें नहीं, लौकिकता नहीं, लेन देन नहीं, आत्मा की बात करने के लिए मूलाचार और समयसार होना चाहिए। कितना बताएं, घड़ी कहती है हम तो रुकेंगे नहीं, तो अच्छे से कहते हम भी नहीं रुकेंगे। तुम काल की, व्यवहार काल की हो, तुम नहीं रोकोगे तो हम अपने आत्म तत्व के समय को कैसे रोक सकते हैं। और लोगों के कारण, लोगों की बातों के कारण हम ना आगम से हटेंगे, ना हम आगम के मुख को मोड़ेंगे, और ना ही हम अपने जीवन में जो हमने महाव्रत धारण किए हैं उनमें एक रंश मात्र भी, स्वप्न में भी हम दोष लगाने की कोशिश, क्या प्रयास, क्या विचार भी नहीं करेंगे। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान हम सभी के बीच में सत्य का सत्य घोष और घोषणा और देशना दे करके गए हैं। और यहाँ पर पूजनकार ने भी कहा है कि कठिन वचन मत बोल, पर निंदा में सम्मिलित नहीं होना, दूसरे की निंदा, फिर तो मुनिराजों की और निंदा मत करना। पर निंदा और झूठ तज सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सांच जवाहर, सच्चे वचनों को खोलो नहीं, क्या सत्य वचनों को कहने में खोलो, सत्य वचनों को, ये खोलो नहीं। सत्यवादी जग में सुखी, वही सत्यवादी जग में सुखी हो सकता। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास
गुरु के साथ तो और विश्वासघात नहीं, माता पिता के साथ भी विश्वासघात नहीं करना, अपने अच्छे मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना, अपने जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना। अर्थ निकालो, परमार्थ की ओर ले जाओ, लेकिन अर्थ से अनर्थ की ओर नहीं ले जाना। परमार्थ को अंडरलाइन कर दो और अर्थ को अंडरग्राउंड कर दो। इस प्रकार की बातें होनी नहीं चाहिए। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत सो पास न पेखो। क्या? सच्चे और झूठे मनुष्य को परख कर लो, पारखी नजरें होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आखिर ये भीड़ झूठ का सहारा क्यों दे रही है। तुम्हें इतनी भी परख नहीं है। साक्षात कानों से सुना, आंखों से देखे में भी तुम भूल कर रहे हो और तुम झूठे की ही साथ दे रहे हो, झूठ का साथ दे रहे हो। गलत है। आपन पूत सो पास न पेखो, इसका क्या अर्थ होता है? अपना पूत भी है, अगर हम सच्चाई का जीवन नहीं जिएंगे तो आपन पूत सो पास न पेखो। पेखो तिहायत पुरुष साँचे को द्रव्य सब दीजिए। देखो, सच्चे पुरुष को ही सब द्रव्य देते हैं, धन देते हैं, इज्जत देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साँच गुण लिख लीजिए। मुनिराज की और श्रावक की प्रतिष्ठा को सच्चे गुणों से लख लो, सच्चाई के द्वारा लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ बस नृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में। आचार्य जी कहते हैं कि मैंने मिथ्यात अकिंचित कर पुस्तक चिंतन दिया और उसकी पुस्तक भी निकली, लेकिन लोगों ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। आचार्य जी कहते कैसे लोग हैं, आँख वाले हैं, आगम के ज्ञान वाले हैं। जब पहली प्रथम पुस्तक निकली थी संस्करण, उसके फर्स्ट फ्रंट पेज पर एक चित्र था, मिथ्यात अकिंचित कर है, कब, कहाँ, क्यों। इतना तो पढ़ना चाहिए था। अनेकांत धर्म है। अगर आप किसी की अपेक्षा से पिता हैं तो किसी की अपेक्षा से आप मामा फूफा, आप किसी की अपेक्षा से पति है कि नहीं, कि आप सिर्फ एक ही रिश्तों में। अरे यही तो अनेकांत है, तो अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए ऊंचे सिंहासन बैठ बसु, ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके बसु राजा, उसने एक ही बात तो बोली थी। एक दिन कहानी सुनाई थी ना, सुनी थी कहानी है। उन्होंने क्या कह दिया, गुरु माँ के व्यामोह में ना पर्वत सच है। स्वर्ग में नारद गया ना, उन्होंने कहा जो पर्वत कह रहा वो ही। अब कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, जिन शासन का अनर्थ हो गया। ऐसे ही आज झूठे को सच कह दो, सच को झूठ कह दो, जिन शासन का क्या होगा। भीड़ तो इकट्ठी असत्य के लिए है, उसको सत्य की किरण, सत्य की एक तरंग उसके अंतरंग को कैसे छुएगी। क्योंकि तुम धन दौलत से भर दो, धन धान्य से भर दो, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऊंचे सिंहासन बैठ बस नर धर्म का वो बजे, बच झूठ से ती नरक पहुंचा। एक वचन झूठ का, एक झूठ नरकों में ले गया। जो झूठ पर झूठ बोलते, क्यों कल कहा था ना, परसों, कल कहा था परसों, एक बूंद शराब पीने वाला नरक नहीं जाता, बाटल पर बाटल पिए वो नरक जाता। ऐसा है नहीं, एक बूंद पिए वो नरक जाता है, लेकिन जो बाटल पर एक शब्द झूठ बोलेगे तो नरक में जाओगे। खूब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अर्थ तो ऐसे ही निकालना पड़ते हैं, नहीं तो हमें काम कैसे कर पाएंगे। छूट मिल जाएगी। इसलिए आचार्य कहते सुनो, सत्य बोलने वालों और सत्य का सहयोग देने वालों। असत्य की भीड़ हो सकती है, असत्य के साथ भीड़ हो सकती है। आचार्य की क्लिपिंग चल रही हैं असत्य धर्म, सत्य धर्म की प्रवचन पर 2-3 दिन से एक एक धर्म पर चल रही है। तो आप
सत्य असत्य की भीड़ हो सकती, असत्य के साथ भीड़ हो सकती है। सत्य का कोई भी साथ नहीं दे सकता, अकेला हो सकता है, लेकिन सत्य अकेला होने के बाद घबराए ना, उसके साथ गुरु और प्रभु होते हैं। ये बरसों पहले कहे गए, वह हम चाहेंगे कि जो सत्य का साथ दे रहे हैं वो अपने आप में ये न सोचें कि भीड़ उनके साथ बहुत है। नहीं, अच्छा सी कहते भीड़ में नीड नहीं है। हाँ, खोजने वाला भीड़ में भी नीड खोज लेता है और समझ के साथ काम करता है। हम सबको भी ऐसे ही सत्य, भले ही हम कुछ ना कहें तो चलेगा, लेकिन झूठ का समर्थन ना करें और सत्य के लिए चुनौती या सत्य को इस अनुचित शब्दों से हम उनकी अवहेलना ना करें। इस भावना के साथ बोलिए विश्व कीर्ति ध्वज आचार्य भगवंत के सत्य से साक्षात्कार करने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान संघ के नायक आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।